दान पुण्य करने से ही जो है जीव का कल्याण होता है। आइए 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 महात्मन, आइए आइए आइए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय हो, खुश रहो सीताराम, सीताराम जय हो सीताराम। सीताराम पधारे हमारे वृद्ध संत है रामदास जी महाराज जी, सीताराम, जो चित्रकूट से 15 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं। महात्मा जी 15 किलोमीटर दूर से महात्मा श्री रामदास जी महाराज जी, स्वागतम स्वागतम मुनिवर स्वागतम। आइए आइए आइए, विराजिए विराजिए। सीताराम 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 सीताराम, आइए आइए सीताराम सीताराम जय हो सीताराम, हमारे जय हो खुश रहो जय हो, सेवा में लग गए जय हो महात्मा जी की। आइए आइए विराजिए। सीताराम 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 जय हो ठाकुर, आपकी जय हो जय जय सीताराम। सरदार साहब भी और हमारे गुलशन भैया भी जय राम सीताराम। और हमारे ही गौशाला की लस्सी है महाराज जी। अच्छा हाँ हाँ, जय हो ठाकुर जी। अपना ही गौशाला का सबब लस्सी दूध है महाराज जी। जय हो ठाकुर जी, जय जय सीताराम। आप कीजिए महाराज, हाँ लो ग्रहण कीजिए महाराज। पिया बढ़िया लस्सी है, आनंद आ गया। वहाँ धूप इतनी बताओ, सुबह से इतनी धूप निकल आई है, आप हो जाता जी महाराज जी। महाराज जी आपके चरण पड़े हम तो धन्य हो गए, इतनी खुशी हो रही है। दूर पड़ जाता बहुत, इसलिए नमस्कार था। महाराज जी क्या करें, अगर हम जा जाकर सेवा करेंगे तो सेवा हो नहीं पाएगी। एक दिन में कितना एक महात्मा के पास जा सकते हैं? अरे कहाँ रहते हैं, कहीं कहाँ दौड़ोगे, एक ही काम थोड़ी है। नहीं महाराज जी, बहुत महात्मा आते हैं, जैसे अभी आप आए हैं ना, अभी शाम को फिर महात्मा आएंगे और हम नहीं रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे तो बेचारे लौट जाएंगे। महात्मा आते हैं, सूरदास आते हैं, तो दिन भर आना जाना लगा रहता है। लगा ही रहता है, आप बुलाते हो, भाव आपका बना है ऐसा तो हाँ सही है। जब जिस दिन हम फ्री हुए तो फिर जाकर भी सेवा करते हैं महाराज। हम भी तो देखते रहते हैं ना, मिलते हैं ना कभी कभी उधर। हाँ हाँ हाँ, पूरी मुलाकात हुई थी। साधु संतन की सेवा में तो लगे रहते हैं। बढ़िया ठंडी लस्सी है, आनंद आ गया। आप ही के लिए महाराज जी है, पहले बस बन जाओ, हो गए थोड़ी रात बस, आप पीते रहिए। बस ढक्कन बंद कर दो, पूरा खत्म कर देते महाराज और ले लेते हैं। समझो। आप सरदार साहब को लस्सी दो भैया। लस्सी सबको पीना चाहिए, इससे पेट हल्का रहता है। पेट मैंने ले लिया, लीजिए महाराज। नहीं, अभी और पियो आप। अभी काउंटर ना चाहे तो गाय और सरदार साहब एक दूध मिल जाए तो और आनंद आ जाए। अभी क्या रखा हुआ है? एक गाय है महाराज जी।
महात्मा जी आदेश करिए, कैसे आगमन हुआ? और हम इसलिए आए हैं आपके पास, जो आपने राशन पहले दिया था हमको, है तो वो पूरा हो गया इसे, और अब 2 दिन से नहीं था, तो मैं जो है हमने सोचा कि जो है वहीं से जो है फिर राशन लिया, तो ठाकुर जी को भोजन प्रसादी की व्यवस्था प्रसाद लगेगा और उससे अपना काम चलता रहेगा। तो आपने कह दिया था कि जब कम समाप्त हो जाए तो ले जाना, तो इसलिए मैं जो है आपके पास चले आए। और अब जो है अब भक्तों द्वारा जो है आपका ये चलता है, इसलिए मैं आशा लगा के आए हैं तो जैसी आपकी इच्छा हो सब करिए, उसी लिए मैं आए हैं। यही है बात। जी महाराज जी, बस अभी देते हैं। हाँ। अब देखिए हमारे गुलशन भैया और सरदार साहब संत सेवा में लग गए। महात्मा जी का अहोभाग्य की सेवा का अवसर मिल रहा है। लो दिया सही लो, इसी तरह लो और आता लो, इसी तरह और आता लो, इसी तरह और आता लो, इसी तरह। ये मूंगफली, इसी तरह ये दाल, ये भी दाल, ये साबूदाना जी, इसी तरह ये चीनी जी, इसी तरह ये चीनी जी, ये गुड़ जी, ये तेल जी, ये पार्ला बिस्कुट। ठीक है, सीताराम उनका कल्याण हो जो हमको दान दे रहे हैं, और जो है इसी प्रकार से जो है साधु संतों की सेवा करते रहे, उनका कल्याण हो, उनके परिवार सुखी रहे, उनके जो है बाली बच्चे जो है बच्चा बच्ची सब आनंद में रहें, और जो है कामनाथ की उनके ऊपर बड़ हमेशा ऐसी कृपा करके बनी रहे। और जो है जो कमलेश के द्वारा जो है ये दान दक्षिणा चल रहा है, और जो है आप लोगों का जो है उसमें पूरा सहयोग है, और जो है हमारा यही आशीर्वाद है कि जो है सदा सदा के लिए कमलेश के द्वारा आप लोगों का दान पुण्य जो है चलता रहे, और बढ़ हमें जो है ये क्योंकि जो है तुलसी पंछी के पिए घटे न सरता नीर, दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। तो भगवान भी इसमें जो है सहायता करते हैं। इसी से दान पुण्य करने से जो है जीव का कल्याण होता है, और जो दान पुण्य करते हैं वो तो हम तो कहते हैं कि हमारा आशीर्वाद है सदा सदा के लिए वो भरपूर सुखी रहे, उनके बाली बच्चे नाते रिश्तेदार इष्ट मित्र सब सुखी रहे, और ये जो है कमलेश के द्वारा जो चल रहा है इसी प्रकार से उनका कमलेश का सहयोग करते रहे, और इसी प्रकार से साधु संतों की सेवा होती रहे, तो जो है उनका भी कल्याण होता है। और महात्मा जो है कहीं जाना आना नहीं पड़ता है, कुटिया में बैठ के भजन करते हैं, तो उसका भी जो है दान पुण्य फल जो है आप लोगों को भी प्राप्त होता है। अब वहां से तो हम जंगल में रहते हैं, तो वहां से कोई साधन मिलता नहीं है तो इसलिए मैं सवेरे सवेरे के धूप पड़ती है बहुत तेज, तो इसलिए जो है जल्दी हम सवेरे से आपके पास निकल आए, वहां से पैदल आए हैं। अब सामान भी ले जाना है, अब यहाँ से भी पैदल फिर जाना है तो दूर भी पड़ता है तो जो है अब इसलिए जो है धूप की वजह से जो जल्दी निकले आए थे, अब जल्दी यहाँ से जाना है क्योंकि धूप बहुत है, सामान लेके भी पैदल जाना है। अब बताओ है अब इतने दूर तक जाना है, अब जैसे आप व्यवस्था हो। छोटी सी बेटा पर टेम्पू पे जाइए। ठीक है, जय हो। ठीक है, आपकी कृपा हो गई है, आप लोगों ने की तो जो है टेम्पू से चले जाएंगे, नहीं तो सामान वजन है, अब बस कहाँ कहाँ से जो है ढोएंगे तो जो है साधन से चले जाएंगे तो ठीक रहेगा। जय हो। मुनिवर आप तो ज्ञान के भंडार हैं, कैसे इस भवसागर से जीव पार हो महाराज जी? क्योंकि माया बड़ी प्रबल है ना। माया तो भगवान की प्रबल है ही है, क्योंकि जो है ये जो है माया का ही संसार बना है पूरा है, तो जो है
ये माया के बीच में रहते हुए भी जो है भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की जो है भक्ति करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, किसी से झूठ ईर्ष्या दोष ये चीज़ों से अलग रहना चाहिए। तो इसी से जो है जीव का कल्याण होता है, क्योंकि लिखा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर परिणाशम नहीं अजमाई है। परहित के समान संसार में कोई धर्म नहीं है और दूसरे की आत्मा को दुख देना इसके समान कोई पाप नहीं है। इसलिए जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर परिणाशम नहीं अजमाई। और जो है सबरी जी के पास जब भगवान गए हैं तो उन्होंने पहली भक्ति यही बताई है, प्रथम भगत संतन का संगा और दूसरा रत्नम कथा प्रसंग। सबसे पहले है जो है साधु संतों की सेवा, यही सबसे जो है पहली भक्ति है। प्रथम भगत संतन का संग है, दूसरा रत्नम कथा प्रसंग, दूसरी भगवान की कथा श्रवण करें। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भगत अमान, चौथी भगत मम गुणगन करे कपड़ सजगान। तो ये जो है भगवान ने जो है जीव के कल्याण के लिए ये जो है सरल रास्ता बताई है। जैसे आपने पूछा है कि जीव का कैसे कल्याण होगा, ये माया का संसार है तो माया तो संसार माया का तो है ही है और माया उसी में अपने है तो ये सब में माया में रहते हुए भी कहा है कि जो है फूले कमल सोहे सा कैसे और निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे। जैसे जल के बीच में कमल रहता है तो कमल जो है जल के ऊपर रहता है, कितना भी जल हो जाए तो कमल का जो है फूल बर हमेशा ऊपर रहेगा। तो इसी प्रकार से उपमा दी है कि जो है उस समय माया के बीच में रहे, संसार के बीच में रहते हुए उसमें जो है लिप्त नहीं होना चाहिए। जी जी है रहना तो उसी में है, लेकिन जो है जैसे फूले कमल सोहे से कैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे जैसे जल के बीच में कमल रहता है, इसी प्रकार भाव सागर के बीच में रहते हुए भी कमल के समान भगवान की भक्ति करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, इसी से जो है दान पुण्य करना चाहिए। और जो है दान का सबसे ज्यादा महत्व इस कलयुग में है, क्योंकि कलयुग लिखा है कि प्रगट चार पद धर्म के कलम एक प्रधान एन केन मेरे दीने दान करे कल्याण। दान से जो है जीव का कल्याण होता है, क्योंकि जो है दान पुण्य करने से साधु महात्मा को जो दान देते हो तो कुटिया में ले जाकर के जो है उसका प्रसाद बना के भगवान को अर्पण करते हैं और भगवान को जो है प्रसाद जो अर्पण हो जाता है तो वही प्रसाद जो है साधु महात्मा पाते हैं। तो उसका फल जो है दान पुण्य करने वाले को सबसे ज्यादा उसका महत्व है और उसका फल जो है मिलता है। यही जो है सबसे बड़ी भक्ति है, क्योंकि दया के समान कोई भक्ति नहीं है। जीव के ऊपर जो है दया भर हमेशा करना चाहिए, यही दया है। दीनहीन दुखी को जो है जो अपना बन जाए सहयोग वो उसका जो है सहयोग कर दे, यही सबसे बड़ी जो है दया है। दूसरे की आत्मा को दुख हो रहा है तो जितना अपना सहयोग बने उस पर जो है अपना कर दो, उसकी सहायता उसकी मदद करो। तो इसी से जो है जो मदद करने वाले का बड़ा हमेशा कल्याण होता है। उस कल्याण करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप भगवान की कृपा से जो है वो जो है उसका कल्याण होता है। ठीक है, सीताराम सियावल। अब हमारे गुलशन भैया महात्मा जी की बोरी बाहर तक छोड़ रहे हैं और महाराज जी अपना ऑटो में बैठकर अपनी कुटिया चले जाएंगे।
बिल्कुल वृद्ध मूर्ति हैं रामदास महाराज जी। आइए आइए मुनिवर आइए। आप देख लो हमारे राजेंद्र भैया आ गए ऑटो वाले। इनको शहर से हम ऑटो बुलवाए हैं क्योंकि हमारे महात्मा जी वृद्ध मूर्ति हैं। आगे ही रख दीजिए भैया। ये गुलशन भैया हमारे सहयोग कर, ये खोलना पड़ेगा गेट। हाँ यही से। अरे विराजिए महात्मन। राजेंद्र महात्मा जी को वहीं गतब जहाँ इनकी झोपड़ी है वहीं छोड़ के आना। आगे चित्रकूट में किसी को अपना मोबाइल नंबर बताओ, जैसे हमारे जो आते हैं ना दर्शक, उनको तीर्थ यात्रा करना है तो सस्ते पैसे में उनको घुमा देना। अपना मोबाइल नंबर बताओ राजेंद्र भाई। 83 45 35 96। नाम क्या है तुम्हारा? राजेंद्र। तो देखिए हमारे राजेंद्र भैया है। मुनिराज ऐसे ही आपके चरण पढ़ते रहें। आना जाना साधु संतन का लगा रहेगा, इसी प्रकार से सेवा होती रहे। यही हमारा आशीर्वाद है।